मैं समाधान चैनल से प्रिया त्रिपाठी आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप लोग कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की 10वीं की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है। इसका समाधान लेके मैं सोची क्यों ना आपके पास आ जाऊँ ना, आपको, ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चों, मैं बता दूँ अपने बारे में कुछ। मैं प्रिया त्रिपाठी, मैंने बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय से पीजी किया है, यानी एमए किया है, और जेआरएफ मैंने पास किया। जेआरएफ मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। वो यूजीसी एक परीक्षा कंडक्ट करवाती है। उस परीक्षा में जब कोई पास होता है तो उसको प्रत्येक महीना 35,000 रुपया फेलोशिप के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। वो मैंने पास किया और लगभग 5 साल मैंने 35,000 प्रत्येक महीना के हिसाब से उठाया है, ठीक। उसके बाद मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर प्रतिभा राजहंस के निर्देशन में पीएचडी किया। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोशिश कर रही हूँ। लगातार प्रयास है मेरा कि मैं कहीं प्रोफेसर बन जाऊँ। उस दौरान मुझे लगा कि बच्चों की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और क्यों ना मैं समाधान उन लोगों का खोज देखूं। तो बच्चों, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे नंबर 7667556742 पर ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। बच्चों, आपकी 10वीं की परीक्षा नज़दीक है। मैं आपकी हर एक सिलेबस को पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से और वो सही समय पे पूरा कर दूँ, ठीक। यदि कहीं परेशानी हो तो आप मुझसे ज़रूर सहयोग मांगें। मैं सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगी। और दोस्तों, ये जो 10वीं की परीक्षा होती है उसके बाद हम लोग जब इंटर में जाते हैं, 10वीं की परीक्षा में उत्सुकता तो बहुत रहती है, क्योंकि पहली सीढ़ी जो होती है ना। लेकिन जब हम पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो वहाँ से हमारे जो गार्जियन होते हैं उनकी जिम्मेदारी ख़त्म और हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। वो कैसे, मैं बता देना चाहती हूँ। क्योंकि जब 10वीं की परीक्षा हम पास कर जाते हैं तो हम इंटर में जाते हैं ना। देखिए, इंटर शब्द जो है, इंग्लिश शब्द है वो। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। तो आप उस पायदान पे प्रवेश करते हैं जहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, ठीक है। आपके कंधे पे जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएं, ये मेरी चाहत है। और आप समझदारी से निभाएं, ये भी मेरी चाहत है। वो समझदारी आप तभी बच्चों कर सकते हैं जबकि आप अपनी स्वबुद्धि का प्रयोग करें, ठीक है। क्योंकि जब 10वीं परीक्षा का परिणाम आता है, रिजल्ट आता है तो आप गली मोहल्ले की मित्र का मुंह देखना शुरू करते हैं कि वो हाई स्कूल में इतना नंबर कम ला करके और इंटर में मैथ ले रहा है, चाहे साइंस ले रहा है, और मैं उससे ज़्यादा नंबर लाया हूँ तो साइंस क्यों ना लूँ, मैथ क्यों ना लूँ। ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, है ना। आप स्वबुद्धि का प्रयोग करें और आप खुद अपने आप में अंकन करें। आपको 1 महीना का समय मिलता है जब आप 10वीं से 11वीं में प्रवेश करते हैं, ठीक है। आप खुद अंकन करें कि मैं कहाँ तक मेहनत कर। ये मैं नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप मैथ ना लें, चाहे सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस ना लें, चाहे कुछ भी ना लें, लेकिन आप अपने आप को आंकें कि यदि मैं कम भी हूँ, थोड़ा और ज़्यादा भी कोशिश करूँगा तो हो सकता हूँ, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचना है आपको, बीच में नहीं छोड़ना है ना। नहीं तो बीच में छोड़ने से अपने आप में बहुत हीनता होती है कि मैं मैथ पढ़ के, चाहे साइंस पढ़ के आज ये दुकान चला रहा हूँ, चाहे ऑटो चला रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ। मैं कईयों से मिली हूँ भागलपुर विश्वविद्यालय जाते टाइम, और उनसे जब बातचीत के दौरान पता चला कि अच्छा, इंटर हाई स्कूल मैंने साइंस से पास किया, उसके बाद ऑटो चला रहा हूँ,
ये स्वबुद्धि की परेशानी की वजह से है बच्चों। तो आप स्वबुद्धि का प्रयोग करें, आप खुद से डिसाइड करें कि आपको लेना क्या है। ठीक, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आर्ट्स से आप बीपीएससी भी निकाल सकते हैं, यूपीएससी निकाल सकते हैं, एक शिक्षक, योग्य शिक्षक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप वो देखें कि आप किस लायक हो। ठीक, तो उसमें हाँ, लेकिन ये होना चाहिए कि विषय पे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, एक ही विषय पढ़िए लेकिन पूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये समझदारी ज़रूर रखना आगे, ताकि भविष्य संभल हो। ठीक, और फिर उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, और मैं बहुत अच्छे से आपका समाधान करूँगी, कंप्लीट करूँगी सिलेबस को। जैसा कि व्याकरण मैंने देखा, गोधूली है, वर्णिका है आपका, तो मैं एक एक पॉइंट पे आपको हर दिन अब पढ़ाऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। मेरी बातें, हर बातें आपको समझ में आनी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, कैसे लेख लिखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें मिले। ठीक है, लेख देखिए 3 घंटे में आपका जो मित्र टॉप करता है वो भी 3 ही घंटा उसको दिया जाता है, और आपको भी 3 ही घंटा दिया जाता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता होगा जिससे वो ज़्यादा अंक आपसे पाता है। ठीक है, तो वही ज़्यादा अंक पाने के का जो मंत्र है वो मैं आपको देना चाहूँगी। ठीक है, कि लेख कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा अंक मिलेगा, पत्र कैसे लिखें, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, चाहे प्रत्यय है, चाहे मतलब समास है, चाहे संधि है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रत्यय है, यही उपसर्ग है, ये चीज़ लगाएंगे तो उपसर्ग बनेगा, ये लगाएंगे तो प्रत्यय बनेगा। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं अगली क्लास में आप लोग को मिलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाय।